हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग को क्या चीज़ करवाने वाला हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्ज़ाम इतिहास चैप्टर जो 8 है ना 8 प्रेम संस्कृति एवं राष्ट्रवाद उसका VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। 100% यही से आएगा। तो बिल्कुल आप लोग को मैं लिख दिया यहाँ पर 100% यही से आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री से जितना मैं 8 चैप्टर करवा दिया हूँ उतना आप लोग देख लीजिए। उससे बाहर अगर पूछे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो इस क्लास को लाइक कीजिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट में भी आप लोग को समझा दे रहे हैं। नेक्स्ट में अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तभी हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो हिस्ट्री है चैप्टर 8 प्रेम संस्कृति एवं राष्ट्रवाद उसका VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो कौन सा पत्र, तो कॉमनवेल्थ या यंग इंडिया या बंगाली या बिहारी। तो महात्मा गांधी जो थे यंग इंडिया का स्थापना किए। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्माक्यूलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए भाषा बदल ली थी। तो वर्नाक्यूलर से बचाने के लिए कौन कर रहे थे, हरिजन या भारत मित्र या अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तानी रिव्यू। तो जो अमृत बाजार थे ना, अमृत बाजार वह बदलने थे क्योंकि वर्मा के प्रयुक्त बस यही था जैसे इंडिया ना हिंदुस्तान जैसे पेपर बदलने वाला था। पेपर बदलने वाला था। जैसे मान के चलो इंडिया का पेपर बदलने वाला है तो इंडिया को नाम हटाकर दूसरा धर देगा। तो ये जो अमृत बाजार पत्र थे ना यह अपना नाम ही बदल लिया था। रातों रात अपना पत्र जो था यह नाम बदल लिया था। तो इसका पत्र नहीं बदलाया। तो 2 का C करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग तीसरा नंबर देखिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा रहा है 13वीं सदी में किसने वलुक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। तो 13वीं सदी में किसने वलुक प्रिंटिंग के नमूने मतलब छोटे चीज़ को यूरोप में पहुंचाए थे। तो कौन पहुंचाए थे, मार्को पोलो या निकितीन या इटिसिग या मेगास्थनीज। तो पहुंचाने वाला देते मार्को पोलो था, मार्को पोलो। तो चलिए आप लोग देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से बोला जा रहा है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, अमेरिका या जापान या जर्मनी या इंग्लैंड। तो जो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। तो चलिए आप लोग देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो किस पुस्तक की छपाई की, कुरान या हदीस या गीता या बाइबिल। तो गुटेनबर्ग वह बाइबिल नामक पुस्तक को छपाई। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था, हैमिल्टन या कैक्सटन या एडिसन या स्मिथन। तो जो इसका हो जाएगा कैक्सटन, इसका हो जाएगा कैक्सटन। तो चलिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो यह किसने कहा था, महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर या मोहम्मद पैगंबर या ईसा
मसीही। तो यह जो कहने वाले व्यक्ति थे यह मार्टिन लूथर ने कहे थे। तो चलिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का या रूस का या अमेरिका का या इंग्लैंड का? तो जो रूस यह जो थे रूसो यह फ्रांस का दार्शनिक था। तो चलिए आप लोग देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ईश्वर में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? भारत में हुई, जापान में हुई या चीन में हुई या अमेरिका में हुआ? तो यह कहाँ हुआ था? यह चीन में हुआ था। यह चीन में हुआ था। चलिए 10 नंबर क्या बोला जा रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रण पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो किसने करवाई थी? तो यह जो चीन था ना, चीन ने करवाया था। तो चलिए आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम चीन में हुआ था। सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो चलिए आप लोग 12 नंबर देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे या राजनीतिक थे या धर्म सुधारक थे या सामाजिक सुधारक था? तो जो मार्टिन लूथर था, मार्टिन लूथर वह धर्म सुधारक व्यक्ति थे। तो चलिए 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इग्निशियम क्या था? इनक्विजिशन कौन था? इनक्विजिशन कौन था? धर्म अदालत था या दीवानी अदालत था या अदालत था, राजकीय अदालत था? तो जो इनक्विजिशन था, इनक्विजिशन यह धर्म अदालत था। यह धर्म अदालत था। तो चलिए आप लोग 14 नंबर देखिए। वर्मा कुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? वर्मा कुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? 1978 या 1889 या 1778 या 1878? तो यह जो था यह 1878 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? प्रणेता तो कौन थे? महात्मा गांधी या ज्योतिबा फुले या जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर? तो यह जो थे यह ज्योतिबा फुले थे। तो चलिए आप लोग देखिए 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 16 नंबर में हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? तो हिंद स्वराज पुस्तक के कौन थे? महात्मा गांधी। तो चलिए आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है पंचानवे स्थापनाएं किसकी रचना है? यह 95 स्थापना किसकी रचना है? मार्टिन लूथर या कार्ल मार्क्स या मार्टिन लूथर किंग या द्वारकानाथ टैगोर? यह हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। तो चलिए आप 18 नंबर देखिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो किसने किया? रामकृष्ण वर्मा या श्री कृष्ण सिंह या जवाहर या मजहरुल हक या सच्चिदानंद सिन्हा? तो किसने किया था? तो यह कहने वाला जो व्यक्ति था ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन हुआ, जापान हुआ या जर्मनी हुआ या रोम हुआ? तो कागज का निर्माण हुआ था चीन में हुआ था। तो चलिए आप लोग बताइए 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन में ऐतिहासिक मुद्रण घोष कब शुरू हुआ? तो ऐतिहासिक मुद्रण घोष कब हुआ? 1430 या 1440
1444 या 1445 या 1450, तो यह हुआ था 1440। तो जो आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है, हिस्ट्री ऑल ऑब्जेक्टिव द एंड, यानी आपका हिस्ट्री में कितने चैप्टर है। तो हिस्ट्री में आपका चैप्टर कितना है, तो चैप्टर 8 है, और यह 8 चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया। तो हिस्ट्री का आपका क्लास पूरा समाप्त हो गया। आप जो नेक्स्ट मैं क्लास करवाऊंगा, आप सिविक्स का जो 5 चैप्टर है उसे मैं समाप्त करवा दूंगा। तो आप लोगों इतना बस रिवाइज कर लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा क्लास लगा और कितने एकदम आसान तरीके से 8 चैप्टर को समाप्त किए। तो चलिए सिविक्स को चैप्टर को मैं समाप्त करने के लिए तैयार हूँ और आप लोग रिवाइज करने के लिए तैयार हो जाए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।